ममता बाजपेयी भोपाल से। मेरी हरी भरी छत पर आपका स्वागत है। तो लीजिए, मैं फिर हाजिर हूँ नए वीडियो और नई जानकारी के साथ। और ये वीडियो रिक्वेस्टेड है। मुझसे किसी व्यूअर ने कहा था कि जो लोग बिल्कुल नए हैं, जिन्हें ये पता नहीं होता कि बागवानी के लिए कैसे पॉट चूज़ करें, तो उनके लिए आप छोटी छोटी जानकारी भी रिकॉर्ड करके बताएं। इस विषय पर एक वीडियो बनाएं। तो आज के वीडियो का विषय है कि कैसे करें पॉट का चुनाव बागवानी के लिए। तो यहाँ सच में बहुत ज़रूरी है कि ये हमें पता होना चाहिए। अगर हमें ये पता नहीं होगा तो हम अच्छी गार्डनिंग नहीं कर सकते। तो जिन्हें सच में करना है गार्डनिंग, तो वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है और इसे अंत तक देखें, क्योंकि मैं हर टिप और विस्तार से सब कुछ बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले तो मैं ये डिवाइड कर लेती हूँ कि हम क्या क्या छत पर उगा रहे हैं। मेरी छत पर जो जो मैं उगा रही हूँ वो मैं पॉट दिखाती जाऊंगी और बताती जाऊंगी, और आप समझते जाएंगे कि कैसे पॉट चाहिए। तो कुछ तो हम सीजनल लगाते हैं, कुछ ऑर्नामेंटल लगाते हैं। फिर सब्जियां उगाते हैं, बैगन, मिर्च, टमाटर। हम लौकी, तोरई, बेल वर्गीय लगाते हैं, हम भाजी वर्ग लगाते हैं, और हम फलदार वृक्ष लगाते हैं। तो सामने देखिए, ये अडेनियम के पॉट्स आपको दिख रहे हैं। अडेनियम ऑर्नामेंटल प्लांट है और इसका तना बहुत मोटा होता है। हम नहीं चाहते कि ये ऊंचा हो, इसलिए हमने इसके पॉट बहुत उथले लिए हैं, गहरे नहीं हैं। चौड़ाई 4 इंच के आसपास है। तो अगर आप अडेनियम लगाना चाहते हैं तो इस तरह के ही पॉट लें, जिनकी चौड़ाई हो तो चलेगा, इससे प्लांट ऊंचा नहीं जाएगा। पॉट हमेशा प्लांट की साइज के हिसाब से चुना जाता है। अगर ऊंचा जाने वाला प्लांट है तो उसके लिए पॉट बड़ा चाहिए। जैसे कि हमारे फलदार वृक्ष होते हैं, वे बहुत ऊंचे जाते हैं तो वो कभी छोटे में नहीं होते। ये सामने देखिए, हमारे ऑर्नामेंटल हैं, कलांचो है और तुलसी है, लिली है। तो जो हम ऑर्नामेंटल लगाते हैं या सीजनल लगाते हैं, ये हमारे 8 से 12 इंच के पॉट में अच्छे से हो जाते हैं। और ये देखिए, सामने फलदार वृक्ष हैं। सीताफल के पेड़ हैं, नींबू के पेड़ हैं। एक नींबू का पेड़ अभी दिखाऊंगी मैं। 2 मेरे सीताफल के पेड़ हैं और इनके कंटेनर की साइज आपने देखी, ये लगभग 24 बाई 24 के हैं। 24 इंच तो ऊंचे हैं। इतना बड़ा तो कंटेनर चाहिए, हम इससे बड़ा भी ले सकते हैं, इससे छोटा बिल्कुल नहीं चलेगा। लेकिन ये सच है कि जब हम पौधा नर्सरी से लाते हैं तब हमें 18 इंच के पॉट में या 12 इंच के पॉट में ही लगाना चाहिए। फिर साल दर साल जैसे जैसे उसकी साइज बढ़ती जाए, हमें उसके पॉट की साइज बढ़ाते जाना चाहिए धीरे धीरे, और तब वो एक प्लांट का शेप भी ले लेगा। और इतने बड़े पॉट में ये आसानी से हो जाता है। देखिए आप, मेरे ये सीताफल हैं, पिछले साल तो 10-12 फल लगे थे। ये नींबू है, नींबू पे मैंने वीडियो बनाया है, अभी आप मेरे पुराने वीडियो में देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। और मेरा नींबू में भी 12-15 फल तो लगे थे अभी। और जैसा जैसा पॉट होता है वैसा वैसा प्लांट का आकार बड़ा होता है। ये देखिए, चीकू लगा है, ये बीज से उगाया हुआ है, तो ये अभी फला तो नहीं है। और ये मीठी नीम, मैंने मीठी नीम का भी देखिए पॉट बड़ा लिया है, अभी 18 इंच का है। और चीकू, और ये इधर एक करौंदा लगा है। ये हमने पेंट की बाल्टी में, 10 लीटर की पेंट की बाल्टी में लगाया है। तो बहुत बहुत छोटे पॉट में पौधा बहुत साल नहीं चलता और वो आकार बहुत अच्छा नहीं लेता। अगर हमको चाहिए कि पॉट अच्छा हो, तो देखिए बैंगन देखिए आप, ये भी पॉट में है। तो 18 इंच का ये इसकी भी लंबाई है, और चौड़ाई इसकी होगी, चौड़ाई 12 इंच होगी। तो 18 इंच से कम के गमले में हम बैगन, मिर्च, टमाटर नहीं लगाएं। तो अगर अगर आप उगाना चाहते हैं छत पर बैगन, मिर्च, टमाटर, तो कम से कम 18 इंच का होना चाहिए। मैं तो अक्सर क्यारियों में लगाती हूँ, मेरे पॉट में बहुत कम होते हैं। आप देखिए, ये क्यारियों में है, ये चींटियों ने हमला कर दिए थे तो बहुत बड़े नहीं हुए, नहीं तो ये और आकार के होना चाहिए थे, तो तब भी ये बहुत बड़े नहीं हुए हैं। तो पॉट में अगर आपको उगाना है, मिर्च लगाना है, टमाटर लगाना है, बैगन लगाना है, तो आप 18 इंच तो कम से कम लें। इससे बड़ा लेंगे तो आपके प्लांट का आकार अच्छा होगा, हेल्थ अच्छी होगी, मिट्टी भरपूर मिलेगी। मिट्टी से उसे खाना मिलता है, कॉमन सी बात है कि जब मिट्टी से उसको खाना मिलता है, खाना अच्छा मिलेगा तो प्लांट की हेल्थ अच्छी होगी। हेल्थ अच्छी होगी तो वो फल भी अच्छे देगा। तो अगर आप पॉट में करना चाहते हैं सब्जियां, तो आपकी पॉट की साइज सही होना चाहिए। सामने देखिए, ये एक ब्लू कलर का पॉली बैग मैं अभी नया ख़रीद के लाई हूँ। अडेनियम की तो मैं बता ही चुकी हूँ, ये जो स्टैंड पर रखे हैं तो ये तो आपको पता है। और ये मैं लाई हूँ पॉली बैग तो इसमें मैं
गोभी लगाऊंगी। और ये देखिए मेरा इसका जेड प्लांट का एक एक डाल कल आंधी में टूट गई, जो मैंने अलग रख दिया, इसे मैं फिर कहीं लगाऊंगी। तो ये देखिए आप ऊंचाई, ये मेरा जो पॉली बैग है ये तो बड़ा ऊंचा है, इसमें तो हम काफ़ी कुछ लगा सकते हैं, पर मैंने इसको मोड़ दिया है, मैंने भरा नहीं है। तो गोभी वर्गीय सब्जियां हैं, इनके लिए 12 इंच का पॉट अच्छा रहता है। 12 इंच की ऊंचाई में ये आराम से हो जाते हैं, क्योंकि फूल गोभी, पत्ता गोभी, गांठ गोभी, इनकी गहराई बहुत जड़ें गहरी नहीं जाती। ये एक और देखिए लकड़ी का रैक है, ये इसमें मैंने अभी बेजिल और वो लगा रखी है। 8 इंच से 9 इंच का होगा, 8-9 इंच ऊंचाई होगी इसकी। जो शू रैक था पुराना, वेस्ट मटेरियल से मैंने बनाया। ऐसे रैक में या 8 से 9 इंच वाले में हम गोभी भी लगा सकते हैं, पत्ता गोभी भी लगा सकते हैं, और हम इसमें भाजियाँ बहुत अच्छी होंगी, भाजियाँ लगा सकते हैं। भाजियाँ वैसे 5 से 6 इंच में भी हो जाती हैं। तो देखिए सब तरह के पॉट में दिखा रही हूँ। पीछे ये देखिए अंजीर रखा है, ये 18 इंच के पॉट में है, और ये अगले साल 1 साल में 18 इंच के पॉट में रखूँगी। इससे पहले 12 इंच के पॉट में था, अगले साल में फिर पॉट बढ़ा दूँगी इसका। और एक और देखिए मेरा बड़ा पॉट रखा है, हालांकि इसमें कुछ अभी बहुत ज़्यादा लगा नहीं, पर ये फलदार वृक्ष के साइज का पॉट है। और अच्छी बागवानी करना चाहते हो, आप चाहते हो कि आपके यहाँ खूब सारी सब्जियाँ उतरें, पूरे सीजन भर उतरें, तो मेरी तरह ये क्यारियाँ बनाइए, सबसे बेहतर है ये। आप इतनी मेहनत करेंगे और आप पॉट में करेंगे, वो रिजल्ट कभी नहीं मिलेगा पॉट में जो क्यारियों में मिलेगा। क्यारियों में मैंने जून में सब बेलें लगाई थी, और अब देखिए सितंबर है, लगातार हमको अगस्त से सब्जियां मिलनी शुरू हो गई थी और लगातार सब्जियां मिली। एक और ये देखिए बहुत खास टिप है, देखिए ये मुफ्त के कंटेनर हैं और ये बैगन लगे हैं, और साइज़ तो देखिए मैंने आधी तो बोरी भरी इसमें भर ही दी है। तो जब बैंगन को भरपूर मिट्टी मिलती है तो अच्छी ग्रोथ होती है। आप इन बैंगन की ग्रोथ देखिए, 15 दिन के प्लांट्स हैं मेरे। इनकी मैं पौध नर्सरी से लाई थी, लेकिन पौध लाने के बाद इनको प्लांट किए हुए 15 दिन है, और उनकी ग्रोथ देखिए। और इनमें एक बड़ा सबसे बड़ी आसानी है कि इनको लगा के आप एक दिन पानी डालना भी भूल जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, इतनी मिट्टी है कि नमी बनी रहती है। और आप देखिए इसमें से साइड से ब्रांचेस भी डेवलप होने लगी हैं, क्योंकि भरपूर खाना मिल रहा है। तो कुछ नहीं है तो आप बोरियों में लगाइए। छोटे ये 12 इंच के पॉट में बैगन मिर्च, मेरा अपना अनुभव है, हो तो जाते हैं, लेकिन एक आध फल देके फिर रूट बाउंड हो जाते हैं। तो सिर्फ आपको एक शौक के लिए लगा के देखना है तो बात अलग है। सब्जी ऐसा खाना है आपको, मेहनत इतनी कर रहे हैं, तो आप ऐसी बड़ी या तो पेंट की बाल्टियाँ लें या ऐसी आधी बोरियाँ लें, और अच्छा भरपूर मिट्टी में, बड़े मटेरियल में अच्छी अच्छी खाद युक्त मिट्टी बना के रखेंगे छत पे, क्योंकि छत पे थोड़ी कठिन होती है बागवानी, इतना आसान नहीं होता। खेत में तो देखिए अनलिमिटेड मिट्टी होती है, यहाँ हम लिमिटेड मिट्टी दे रहे हैं, तो मिट्टी की क्वालिटी अच्छी और मिट्टी की क्वांटिटी भी हमें अच्छी देनी हो, ताकि वो रूट बाउंड ना हो। देखिए ये आप करेंगे, करके देखेंगे तो आप खुद सीख जाएंगे। मैंने ऐसे ही सीखा है, मैंने पहले छोटे छोटे कंटेनर में लगाया और मैं बहुत खुश हुई, 1-2 फल लग गए, लेकिन उसके बाद फिर फूल झड़ने लग गए, रूट बाउंड हो गया। तो आप भरपूर मिट्टी, पहली कंडीशन है कि अच्छी मिट्टी दो, अच्छा कंटेनर दो, वो देखने में भले ही अच्छा ना हो, साइज का सही हो। ये देखिए ये मैंने दूध मोगरा या जिसे डबल चांदनी कहते हैं वो लगा रखे हैं। इस डबल चांदनी की साइज़ बड़ी होती है और मैंने इसीलिए प्लास्टिक की बाल्टी में लगाया है। अब मैं आ जाती हूँ बेल वर्गीय सब्जी पे। देखिए करेला दिख रहा है आपको, ये कंटेनर में ही लगा है, और ये मैंने ऑफ सीजन का लगाया है, अभी लेट लगाया है। ये मैंने जुलाई अंत में लगाया है, सॉरी और लेट लगाया है, मैंने 15 अगस्त के बाद लगाया ये। और फिर भी देखिए इसकी भरपूर बेल फैल गई है। सबसे पहली बात तो ये मैंने की है, मिट्टी में अच्छा 60% 50% के आसपास खाद है गोबर का, और कंटेनर की साइज़ देखिए, एक बोरी है जो मैंने 1/3 के आसपास भर दी है और ऊपर से थोड़ी मोड़ दी है। इसमें 4 बीज डाले हैं, भरपूर बेल फैल गई, उसको अच्छी खाद वाली अच्छी क्वांटिटी में मिट्टी मिली। और ये जो मोड़ी है ना, इसको भी मैं बाद में खोल दूँगी, जब एक बार फसल हो जाएगी तो फल तोड़ने के बाद मैं फिर से भर दूँगी। तो देखिए सामने और ये कंटेनर है, ये मेरे पुराने कंटेनर हैं, इनमें पहले पालक थी, और ये भाजी के लायक ही है। भाजी के लिए चौड़े उथले कंटेनर लेना चाहिए। हैं तो ये भी 9-10 इंच ऊंचे, पर मैंने पूरे नहीं भरे हैं। भाजी आपकी 5 से 6 इंच में बहुत अच्छी हो जाती है। भाजियों में आप चौले लगा सकते हैं, पालक लगा सकते हैं, मेथी लगा सकते हैं, और इस कंटेनर की साइज़ में आप फूल गोभी, पत्ता गोभी भी लगा सकते हैं। अगर आपका कंटेनर बहुत ऊँचा नहीं है और चौड़ा ज़्यादा है, तब भी आप लगा सकते हैं। जैसे ये चौड़ा कंटेनर है, इसमें आप एक अगर बेल करेले का बीज भी डाल देंगे 1 या 2, तो वो भी हो जाएंगे, क्योंकि वो साइड में फैलने को, जड़ों को मौका मिल जाएगा। और ये तो मेरी वही क्यारी है जिसमें भिंडी थी, उसको मैंने फिर से तैयार कर दिया है। क्यारी में मेरी एक तोरी की जड़ लगी है, और ये तोरी बराबर अगस्त से फल रही है।
तो और हमें भरपूर सब्जियां मिल रही हैं। मैं दिखा इसलिए रही हूँ इस क्यारी को कि अगर ऐसी क्यारी बना के आप लगाएंगे, तोरई, लौकी, तोरई, बेल वर्गीय सब्जियां, कद्दू, इन तीनों को आप अगर कंटेनर में उगाएंगे तो आपको अच्छी फलवार कभी नहीं मिलेगी। एक कद्दू लग जाएगा, बहुत से बहुत 2 कद्दू लग जाएंगे। लौकी भी ऐसे ही 1-2 लग के रह जाएंगी, तोरई भी ऐसे ही। मेरी जो लगातार लगातार जाल पर देखिए इनने जो आकार लिया है, बेलें जितनी फैलती हैं, जितना आकार लेती हैं, जितने पत्ते हरे होते हैं, जितनी ब्रांचेस फूटती हैं उनमें, उतनी फल होती है। हर बार नई ब्रांच में फल आता है। तो उनको भरपूर मिट्टी चाहिए। अभी मैं इस क्यारी को खोद के अगर खाली करती हूँ तो एक बेल ने पूरी क्यारी में नीचे 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 जड़ें फैला ली हैं। तो या तो आपका कंटेनर बड़ा हो। ये एक और कंटेनर है, इसमें करेले की बेल है देखिए, और ये पॉली बैग है, इसमें मैंने मिट्टी स्टोर करके रखी थी और इसमें 4-5 बीज मैंने डाल दिए। उस समय मेरे पास जगह खाली नहीं थी तो मैंने स्टोर की हुई मिट्टी में ही 4-5 बीज डाल दिए। और उसकी साइज़ आप देखो, बहुत बड़ा है वो। देखिए आप कितना बड़ा, 30 इंच ऊंचा होगा। तो उसमें अच्छे 4-5 बीज डाल दिए। ये करेले लगातार फल रहे, खूब फसल दी। और टमाटर के लिए भी देखो आप, मैंने टमाटर बहुत छोटे कंटेनर में भी लगाया है। ये पेंट का छोटा डिब्बा है और ये मेरा चेरी टमाटो है। ये आसानी से हो जाता है। और मैंने सर्फ के पैकेट में, ये देखिए, ये 4 किलो का पैकेट होगा। और पैकेट की साइज़ आप देख रहे हैं, बहुत बड़े बोरी नहीं है, लेकिन फिर भी। तो टमाटर आप पैकेट में लगा सकते हैं। तो टमाटर एक बार आप, टमाटर भी वैसे लोग कहते हैं 12 इंच गमले में हो जाता है, पर मैं 18 से कम में नहीं बोलूँगी। मैं बार बार एक चीज़ कहती हूँ कि यूट्यूब में डले हुए वीडियो पर न जाएँ। 12 इंच में उगाई जा सकती है, पर उसके लिए बहुत कुशल गार्डनर होना ज़रूरी है। मैं तो क्यारियों में इसीलिए करती हूँ, जब क्यारियों में जगह नहीं बचती है तब मैं फिर कंटेनर लेती हूँ। तो कंटेनर में मेरी बोरियाँ होती हैं। देखिए इस बोरी में कद्दू लगा है और आगे एक फल लटका भी है। पर 1 या 2 फल लगने के बाद ये एक बोरी, इतनी बड़ी बोरी में भी ऐसा नहीं होता कि 10-12 फल लग जाए। टमाटर के लिए आप ये, और देखिए मेरी ट्रे है। ये वैसे ये ट्रे मैं भाजियों के लिए यूज करती हूँ, पर मेरे पास जगह नहीं थी तो ट्रे में मैंने 2 टमाटर लगाए हैं और ये हो जाएंगे। पीछे कोने में एक बाल्टी लगी है और एक सब्जी आती है सेम। मैंने इस बाल्टी में 2 बीज सेम के डाले हैं। ये पेंट की 10 किलो की बाल्टी है। अगर आप पेंट की बाल्टी में, एक गमले में गमले में बेलें लगा रहे हैं तो आप एक गमले में नहीं लगाएं। 10 बाल्टी में, 8 बाल्टी में लाइन से अगर आप सेम लगा देंगे तो बाल्टी में सेम थोड़ा ही सा आकार लेती है। ये जो इतना बड़ा आकार दिख रहा है मेरी बेल का, ये असल में इस एक बेल नहीं है, दूसरी बेल मेरी क्यारी में लगी है, उसका आकार ये यहाँ है। बाल्टी वाली बेल तो बहुत थोड़ी सी उसने बॉडी ली है। तो अगर बाल्टी में लगा रहे हैं तो कई बाल्टियों में लगा दें, गमले में लगा रहे हैं तो कई गमले में लगा दें लाइन से, और ऐसा इसका मंडप बनाते हैं। तो सब मिलाकर जब वो बेलें बढ़ेंगी और हर बेल में 2 फल भी लग गए तो आपको अंततः बहुत सारे फल मिल जाएंगे। तो जब आप कंटेनर गार्डनिंग कर रहे हैं तो ये भी एक टिप है कि आप बल्क में लगाएं। कई मतलब 4-5-6 कंटेनर में लौकी लगाएं, 4-5-6 में आप तोरी लगाएं, ऐसे करेले भी 3-4 कंटेनर में लगाएं। आप कंटेनर बड़ा लें, या तो अगर मीडियम कंटेनर है तो आप संख्या बढ़ाएं। मैं नहीं करती। मेरी क्यारी में देखिए ये लौकी की बेलें लगी हैं और इनकी फसल आपने मेरे पुराने वीडियो में देखी होगी। अनगिनत लौकियां लटकी हैं क्योंकि उसको असीमित आकार में मिट्टी मिली है। आप उसको जितना भोजन देंगे, ये जो भी हमारी फसल होती है जीवित चीज़ है, जितना आप उनको खिलाएंगे उतना वो आपको रिटर्न करेंगे। देखिए लौकी की साइज ये मेरी इसी क्यारी में। तो मेरी तो राय है कि आप कितने ही बड़े पॉट में मत लगाइए लौकी। अगर हो सकता है तो क्यारी बनाएं, और नहीं हो सकता है अगर, तो फिर आप कंटेनर में कर लीजिए। फिर आपको विशेष तरह से ध्यान रखना होगा, मिट्टी बहुत अच्छी भरनी होगी। कंटेनर की साइज़ तो बड़ी चाहिए ही चाहिए। आप कर सकते हैं क्योंकि क्यारी बनाना सबके लिए इतना आसान नहीं होता। तो मुझे लगता है ना, देखो आपको मैं बहुत अच्छे से बता दे रही हूँ। मेरे यहाँ जो जो लगा है मैंने सब चीज़ को आपको पूरा लगा हुआ प्रमाण सहित बताया। छोटे पॉट में भी होते हैं, जैसे मेरी ये सदा सुहागन लगी है और मेरी पंचेटिया लगी है, छोटे पॉट्स में है। छोटे पॉट्स में हम सीजनल लगा लें, छोटे पॉट्स में हम भाजी लगा लें, धनिया पत्ती लगा लें। बाकी आप सब्जियां, टमाटर, बैंगन उतारना चाहते हैं तो आपको थोड़ा पॉट बड़ा तो चाहिए ही चाहिए। इसके अलावा हम जो फ्लोरल लगाते हैं, जैसे हमारे जासौन लगे हैं, या हम जैसे गुड़हल कहते हैं, और देखिए इनके गमलों की साइज़ 18 इंच से कम में जासौन अच्छा नहीं होता। हो जाएगा, लेकिन हेल्दी पौधा चाहिए तो ये 18 इंच के मेरे पॉट हैं। इसमें बोगनवेलिया लगा है, जासौन लगा है। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कैसे करें पॉट का चुनाव। और अगर समझ में नहीं भी आया हो, मुझसे कुछ छूट गया हो, तो आप ज़रूर मुझे बताएं। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, और मुझे सब्सक्राइब तो प्लीज़ कर ही लें।
नमस्कार।